नमस्कार, मैं सुमन सिंह। आपका स्वागत है हमारे चैनल पावर ऑफ ब्लैक कोट पे। इस चैनल पे हम लॉ यानी कानून से जुड़ी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अधिवक्ताओं के चुनाव के बारे में। इसे बार एसोसिएशन का चुनाव भी कहा जाता है। आज हमने इनवाइट किया है वाराणसी के एक वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि चुनाव के प्रत्याशी भी हैं। आइए चुनाव के बारे में इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। आपका नाम है एडवोकेट ओम शंकर श्रीवास्तव। आइए बात करते हैं वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ओम शंकर श्रीवास्तव से। आपका इस चैनल पे स्वागत है। सर, आप अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद, आपने हमें इस चैनल पर मौका दिया। मैं ओम शंकर श्रीवास्तव काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीकॉम LLB करके सन 1987 से वाराणसी कचहरी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस बार 2025 के लिए अध्यक्ष का प्रत्याशी भी हूँ। अच्छा, तो सर ये बताइए, ये चुनाव होता क्यों है? चुनाव हमारा बार है, एक संगठन है। कोई भी वकीलों की समस्या होगी तो इंडिविजुअल वकीलों से जज साहब से कहना मुश्किल है, तो एक संगठन जो वकीलों की कॉमन समस्या होती है वो जज से कहते हैं। फिर एक हमारा धीरे धीरे बार काफ़ी वृद्ध रूप में हो गया है। बार का एक अपना लाइब्रेरी है, एक अपनी बिल्डिंग है, उसके रख रखाव के लिए अभी कुछ दिन पहले 2009 में जो है एक लायर्स वेलफेयर स्कीम बनी है। वो बनारस बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के दोनों के सहयोग से चलता है। उसमें जो अधिवक्ता नहीं रहते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो बार के तरफ से 5 लाख रुपया मिलता है। तो इन सब के लिए अब चुनाव का होना बहुत ही आवश्यक हो गया है। पहले तो था कि केवल अधिवक्ताओं के संघर्ष के लिए अध्यक्षों की जरूरत पड़ती थी। आज अपने बार के पास इतनी संपत्ति है कि उसके रख रखाव के लिए उसका प्रॉपर यूटिलाइज हो, इसके लिए अच्छे लोगों का आना बहुत आवश्यक है। और बार के लिए चुनाव जो है बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो क्या आप कभी किसी पद के लिए चुनाव लड़े थे या पहली बार है? नहीं, हम जो है सन 2004 में बनारस बार एसोसिएशन में कार्यकारिणी सदस्य रहे। 2005 में सेंट्रल बार एसोसिएशन में रहे। 2011 में वरिष्ठ उपाध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन में रहे। फिर 14 में बनारस बार एसोसिएशन में कार्यकारिणी में रहे और 18 में भी कार्यकारिणी में रहे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें कुछ जो आपने कार्य किया उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है या जो चल रहा है चलते रहना चाहिए? नहीं, देखिए, कार्य तो जो हुआ है, हमारे पहले के भी अध्यक्ष काफ़ी काम किए हैं तभी ये रूप आया है। लेकिन आज की स्थिति में जो लास्ट के कुछ पदाधिकारी हुए वो थोड़ा सा उस जो ध्यान देना चाहिए उस तरह का नहीं दे पा रहे हैं। अध्यक्ष को जो है निर्भीक होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, इस चीज़ की कमी रह रही है। इसके वजह से हमने सोचा कि इस चुनाव में आए। और हमने पहले भी जो है लोगों ने कचहरी में देखा है हमारी निर्भीकता, निष्पक्षता, ईमानदारी। तो चैनल में तो बताना जरूरी है क्योंकि आप पूछ रही हैं, लेकिन ये कचहरी से वाकिफ है हमारे कार्यों को जो है देखने के बाद। और इस समय जो है एक अर्थ युग चला है, लोग पैसा के बल पे इस पद का दुरुपयोग करना चाहते हैं कि किसी तरह से एक रबर स्टैंप मिल जाए। मतलब आपको लगता है कि हम औरों से अलग कुछ कर सकते हैं? एकदम अलग है, क्योंकि ये कचहरी भी जान रही है, कचहरी में भी ऐसे चर्चा हो रही है कि अगर वो आएंगे तो कुछ अलग करेंगे। अच्छा, आपसे उम्मीदें हैं लोगों? उम्मीदें हैं, लोगों की अपेक्षाएं हैं। हम चाहेंगे कि उनके उम्मीदों पे, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरे। और जो अधिवक्ता है, जो बहुत सारे जो जांच होती है, गलत लोग जैसे बिना पढ़े, बिना डिग्री के, बिना रजिस्ट्रेशन के आते हैं और जांच के टाइम गायब हो जाते हैं, फिर तो चले आते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे? इसके लिए 2023 में भी ये बनारस बार एसोसिएशन ने एक जांच कमेटी बनाई थी। जांच तो हर बार होता है? नहीं, हर बार नहीं होता है। ये पहली शुरुआत जो है इसकी 2023 से हुआ। और 28 आदमी की जो एक टीम बनी थी उसके चेयरमैन संजोग से हम ही थे। और वो उस समय कार्य काफ़ी अच्छा हुआ। काफ़ी लोग जो अधिवक्ता नहीं थे वो स्वतः कचहरी छोड़ दिए। कुछ लोगों को फर्जी नोटरी वोटरी जो कर रहे थे उनको जेल तक भी भेजा गया। इस बार भी जांच कमेटी काफ़ी लेट बनी। अच्छा, ये चूँकि
बनारस बार और सेंट्रल बार में कुछ आपसी वो था, कुछ ऐसा झंझट हो गया ताकि काफी जांच लेट अच्छे बना, से हो नहीं पाया, बनी है। और अगर हम अध्यक्ष होते हैं तो ये ऑटोमेटिक कचहरी में एक संदेश चला जाएगा कि जब चेयरमैन के रूप में उतना किए तो अब तो वो होल एंड सोल अध्यक्ष हो गए। तो वो जो आप कह रही है, अगर अब संजोग से आप लोग कचहरी हम अध्यक्ष बना देती है तो पहली तारीख से ही वो लोग स्वतः नहीं आएंगे, अगर इक्का दुक्का आएंगे तो वो जज कमेटी उसको जो है देख लेगी। आप हर इसमें इलेक्शन में आप बहुत एक्टिव हैं। आप अभी सुने थे, हम मेरठ भी गए थे। हाँ, तो वहाँ पे मेरठ जो है ये वकीलों की समस्या के लिए एक पूरे उत्तर प्रदेश में जो है एक मीटिंग हुआ था, उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन करके, और उसपे मेन सबसे बड़ा मुद्दा था कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का। अच्छा। हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था कि अधिवक्ता हड़ताल नहीं कर सकते हैं, और कंडोलेंस पर भी रोक लगाई थी कि नहीं कर सकते हैं, 3:30 बजे के बाद होगा। तो उससे जनता काफी, मैंने कचहरी के वकील काफी आक्रोशित थे, और उसके लिए एक मजबूत माने हम लोग होने के लिए कि सारे अधिवक्ता एक साथ रहे, उसके लिए एक मीटिंग हुई थी। और ये तय हुआ कि इस चीज को हम लोग जो है कंटेम्प्ट वाला नहीं होगा, और हड़ताल करना हमारा अधिकार है। जब हम पर क्रोध होंगे तो क्रोध का कचहरी में जो है जज लोग गलत काम करेंगे तो आखिर हम लोग विरोध कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो है हुआ, वहाँ पर सब अभी भी गाजियाबाद में आप देखेंगे कि अभी एक सम्मेलन हुआ 16 तारीख को। ये गाजियाबाद वाला चल रहा है, उसका क्या रहेगा? गाजियाबाद में जो है वकील सब न्यायालय के अंदर जो है वहां पे पुलिस बुला के अब में पिटना, माने जबकि वो जज लोग, अगर जज या वकील अगर कहीं सुरक्षित रहता है तो न्यायालय के अंदर रहता है, वो उनको कोई भी वकील उनको टच तक नहीं करता। अगर कोई संजोग से अगर एक वकील उनको टच करता है तो 10 वकील उनको बचाने वाले वहीं मिलते हैं। ऐसे जगह पर पुलिस को बुलाना, नहीं तो क्लाइंट जो है एक से एक क्रिमिनल लोग आते हैं, लेकिन वहां पे जो है अगर जज वकील लोग हाथ खींच ले तो जज लोग वहां असुरक्षित रहेंगे, न्यायालय में बैठकर काम नहीं कर सकते हैं। वैसे स्थिति में वकीलों पर आप लाठी चलवा रहे हैं तो न्याय की कल्पना कहाँ से की जा सकती है। आप वकीलों को उपेक्षित करके जो है आप सोचे कि ये बेंच रह पाएगा, ये कतई संभव नहीं है। क्या आप बता पाएंगे कि बार एसोसिएशन में कौन कौन सा फंड आता है अधिवक्ताओं के लिए? कहीं से आता नहीं, हम लोग बार एसोसिएशन अपना मिल के एक फंड इकट्ठा किया है। तो एक तो है अधिवक्ता कल्याण जो है, तो उसमें अधिकतम राशि 5,000 तक है। एक अभी जो वेलफेयर लैंड वेलफेयर जो स्कीम बनी है, तो उसमें जो पहले मृत्यु पर 5 लाख दिया जाता था, इस रिजीम ने कहा है कि कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी तो उसमें 1 लाख तक का जो है उनको दे दिया जाएगा, और मरने के बाद 4 लाख रहेगा, वो लेस हो जाएगा। अभी हमारे नोटरी रमेश नारायण पांडे जी को गंभीर बीमारी हो गई थी, तो 50,000 का उनको जो है सहायता बार के द्वारा किया गया। अच्छा। तो सर एक बात और बताइए, जो चुनाव होता है, आप हम लोग जैसे सब लोग हाथ जोड़ के सिर्फ वोट मांगते हैं जी, जो कि और जो भी चुनाव होता है उसमें एक बाकायदे स्टेज लगा के सब लोग अपनी बातें कहते हैं। तो हम लोग का ये जो हम लोग इतने पढ़े लिखे एक विद्वान होते हैं, सीए होते हैं, एक वकीलों की भी एक वो बनाई गई है एसोसिएशन है कि भाई ये लोग अपनी राय रखते हैं अपनी हर जगह जी। तो आप लोग को नहीं लगता ये हाथ जोड़ने से ज्यादा एक स्टेज होनी चाहिए जिसपे आप लोग अपनी बातों को समझाएं, क्योंकि हम नए अधिवक्ता है तो नहीं जानते हैं कि ये होता क्यों है। हाँ, ये एक अभी ये रिजिम मैंने सोच रही है जो आप कह रही हैं, इससे पता चला है। और एक बार बहुत पहले जो है वो एक गोल था मैंने कचहरी का, वो ये चीज करवाई थी जानो बूझो कार्यक्रम करके। लेकिन ऐसा बात है ना कि हम लोग स्टेज पर बोले, अधिवक्ता जो है वो वकील जो है कचहरी में इतना मिक्सअप रहता है कि सब लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं। हमारे परिवार के लोग नहीं जानते हैं कि हम पैसा कैसे कमाते हैं। अगर कोई दलाली से पैसा कमाता है तो 5,000 रुपया कमा कर ले गया, कोई प्रैक्टिशनर वकील है वो 1,000 कमाया। घर वाले तो जानेंगे कि 5,000 वाला वकील अच्छा है, लेकिन कचहरी में जो प्रैक्टिस करता है वो वकील 5,000 वाले को भी उस निगाह से देखता है, 1,000 वाले को अच्छे निगाह से देखता है, क्योंकि उसको पता है कि ये पैसा कैसे कमाए।
तो वकील के बारे में इतना अच्छा जानता है कि वो वकील का नेचर क्या है, वकील का स्वभाव क्या है, वो वकील का चरित्र क्या है, उसके परिवार के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अधिवक्ता बंधु जानते हैं। वो बात तो इसलिए वो बहुत जरूरी नहीं है। अब ये प्रचलन एक जो कह रहे कि आर्थिक एक जो है गंदी प्रचलन हो गया कि वोट हो तो हाथ जोड़े। बहुत से वकीलों का आधार होता है कि जो हमको सबसे ज्यादा हाथ जोड़ेगा उसको वोट देंगे। कुछ लोग का आधार हो गया कि जो सबसे ज्यादा खिलाएगा उसको वोट देंगे। कुछ का आधार हो गया कि जो सबसे ज्यादा हमारे घर आएगा, जो कि गलत बात है। इसी सब परंपरा को तोड़ने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा आदमी भी जो कि कचहरी में टाइम देता है, अब अभी भी हम जो है बहुत से आज फेसबुक पे भी आया था कि बहुत से लोग बिना बुलाए तेरही बरही में चले जा रहे हैं। वो जाना ठीक है, जाना चाहिए, लेकिन बस वो 1 मिनट के लिए जा रहे हैं, फोटो खिंचा के चले आ रहे हैं। हाँ, वो लोग का यही प्रचार है। हाँ, प्रचार कर। हम लोग भी कुछ जो दोस्त है, रिलेशन है, उनके यहाँ जाते हैं, लेकिन जाते हैं तो सोचते हैं कि जब तक वो समापन न हो जाए, जब तक उनके घर वाले नहीं जाते तो उसके बाद हटते हैं। तो इस कारण हम लोग कम जगह जा पाते हैं। बहुत से लोग आजकल देख रहे हैं कि कोर्ट में तेरही का खाना खाने चले जा रहे हैं, कोट और बैंड लगा के। बड़ा शर्म लगता है कि मैंने ऐसे आपको आप घर जाके तेरही में तेरही की तरह जाए। हिंदू एक ट्रेडिशन भी है। आज हिंदू संस्कृति की इतनी बात हो रही है, सनातन धर्म का इतना बात हो रहा है, लेकिन उस परंपरा को भी चुनाव तोड़ दिया है। आप तेरही में जा रहे हैं, फिर शादी में चले जा रहे हैं, फिर तेरही में चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सोशल हैं। तो सोशल है तो इसका मतलब कि आपने ट्रेडिशन को तोड़ा। ये तो आप अनुभव अधिवक्ता की बात कर रहे हैं। हम जो नए आ रहे हैं उनकी ज्ञान की बात, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है कि इलेक्शन में क्या क्या हमको फायदा नहीं। अब उनके लिए आप बता रहे हैं, अब नया अधिवक्ता भी डायरेक्ट वोट नहीं दे सकता। बहुत अच्छा सवाल पूछे। इसीलिए बार एसोसिएशन ने बना दिया है कि अब जो 2 साल तक जो प्रैक्टिस करेंगे वही तीसरे साल से वोट देंगे। पहले आप सेंट्रल बार में मेंबर बनिए और 2 साल तक आप वोट नहीं दे सकते हैं। तो अगर जो अधिवक्ता वाकई 2 साल तक कचहरी में आएगा तो फिर वो जान जाएगा, डायरेक्ट जान जाएगा, अपने सीनियर के माध्यम से जान जाएगा। सब जानते हैं, जानते हुए लोग निकलते हैं। वो जान रहे हैं कि ये लोग जानते हैं कि ये शराब गंदी चीज है, लेकिन पीने वाले पीते हैं। बोतल पर लिखा रहता है कि शराब पीना हानिकारक है। तो सर आपको लगता है कि ये जो ये क्या बोलते हैं पार्टी देके या फिर घर घर जाके या हाथ जोड़ के चुनाव लड़ते हैं, एकदम गलत है। चीज को छोड़ के एकदम गलत है। हाँ, एकदम जो बता सके कि हाँ भाई हम अधिवक्ता का चुनाव अधिवक्ता की तरह होना रहता है। अगर हम लोगों को ये सारी चीजें करके रहना है तो विधायक एमपी का भी चुनाव लड़ते हैं। हाँ। ये साल भर का चुनाव है, सेवा भाव का चुनाव है। अब तो एमपी एमएलए को भी जो है वहां पर पेंशन मिल रहा है, तो वो खर्च करके ये टोटली सेवा भाव है। अपना काम धाम छोड़ के जो है आदमी जो है जो भी अध्यक्ष मंत्री होता है वो समय देता है। तो अगर जो आदमी अनावश्यक पैसा लगाएगा कहीं ना कहीं से निकालने की कोशिश करेगा। और सर आप अध्यक्ष बनते हैं तो क्या नया करेंगे और सब लोगों से? सबसे पहली बात है कि हम पर्सनल जो है इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। व्यक्तिगत वकीलों के बारे में ना सोच के ग्रुप के बारे में सोचेंगे। अच्छा। जो सामूहिक समस्या उनके बारे में सोचूंगा। ऐसा माहौल पैदा करूंगा कि अधिवक्ता कचहरी में सर उठा के चढ़ सके, समाज में सर उठा के चढ़ सके। और अगर कोई संघर्ष की स्थिति आती है तो उसमें पीछे नहीं रहेंगे। जैसे जो बीमारी जैसे होती है डॉक्टर इलाज करता है। अगर सीजनल बीमारी है तो वो हल्के फुल्के दवाई से होता है, बहुत मेजर बीमारी हो जाता है तो ऑपरेशन भी होता है। तो ऐसे ही अगर कोई समस्या आ जाएगा तो जितनी उसकी जरूरत होगी, जितनी लड़ाई की जरूरत, उसके लिए फिर डरा नहीं जाएगा। पहले हम कोशिश करेंगे। कोई दवा नहीं खाना चाहता है। बहुत से लोग कहते हैं कि दवा मत खाओ। अरे कहो कि आप बीमार मत पड़ो, स्वस्थ रहो। तो उसी तरह अगर कचहरी का माहौल ये अच्छा रहेगा तो अब उसमें डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। हम तो सोचेंगे कि हमको कोई संघर्ष करना ही नहीं पड़े। हम लोग बार के जो वेलफेयर स्कीम है, जो बार का सुविधा है, उसमें अपना ध्यान लगाए और कंस्ट्रक्टिव काम करें, बार को और जो है ज्यादा मैंने बढ़ाए। ये संघर्ष हमको करने की नौबत ही ना आए, लेकिन आ गई तो फिर उसमें उसका कोई लिमिट नहीं रहेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल पे आए और अपना कीमती समय दिया हमको। आप लोगों ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है और कचहरी में जैसे हमको लग रहा है जैसे एक विधिक पत्रकार है वो पेपर, तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी ये चीज आगे बढ़ेगा और कचहरी की जो समस्याएं हैं, कचहरी की जो बातें हैं उसको आप उजागर करेंगी। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।